मुरादाबाद योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद में मंच से होने वाले उपचुनाव विधानसभा 29 कुंदरकी को लेकर भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं छात्रों और छात्राओं को टैबलेट वितरण कर उज्जवल भविष्य की कामना की। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रोजगार और श्रम मेला इसी पार्टी के सपूत भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह टैबलेट और रोजगार पाने वालों को बधाई देता हूं। आज 400 करोड़ की परियोजनाएं 3 महीने काम करने के बाद कुंदरकी में प्रस्ताव करके भेजा है। मुंडा पांडे से उड़ान सेवा शुरू हो गई है। अब मुरादाबाद किसी से पीछे नहीं रहेगा। सरकार अगर ठान ले तो सब कुछ संभव हो सकता है। याद करिए, आज से 7 साल पहले 2017 के पहले क्या स्थिति थी। दंगे होते थे, बेटे सुरक्षित नहीं थी, किसान सुरक्षित नहीं थे, बैल भी गायब हो जाते थे। नई यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वहीं फिल्म सिटी बना रहे हैं। 2017 से पहले चाचा भतीजे की जोड़ी निकलती थी, क्योंकि युवक की नौकरी इनकी भेंट चढ़ जाती थी। पुलिस अकेडमी में 74 अफसरों को शपथ दिलाकर आ रहा हूँ। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 60,000 से अधिक से युवा भर्ती होने जा रहे हैं। अब यूपी बीमारू राज्य नहीं है, अगले 4 से 3 सालों में नंबर 1 का बनाना है। सपा कांग्रेस अपने समय में दंगा कराते थे और तुष्टीकरण कराते थे, और हमने सुरक्षा भी दी है। आज 100 कंपनी आई है युवाओं को रोजगार देने के लिए। सुरक्षा भी, सामाजिक सुरक्षा भी, हम बेटियों को 20% हिस्सेदारी दे रहे हैं। ये सरकार आपकी आस्था का सम्मान भी कर रही है। हमें विभाजनकारियों से सावधान रहना होगा। जो लोग दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं, डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और 3 पीएससी बटा आपको कहना चाहता हूँ। आयुष्मान योजना दवाई परीक्षा केंद्र बनाकर नकल रहित परीक्षा कराने का काम बहन जी के नेतृत्व में हुआ। इनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाने का काम पारदर्शिता के साथ अलंकार प्रोजेक्ट योजना लागू करने का काम किया आपने, इसके लिए आपको बधाई। और वित्तहीन शिक्षक को मुख्यमंत्री सम्मान पुरस्कार देने के लिए भी आपने इस जनवरी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की एक अवधारणा दी है। ये स्मार्ट पुलिसिंग जो स्ट्रिक्ट भी हो लेकिन उतनी ही सेंसिटिव भी, मॉडर्न हो लेकिन उतना ही मोबाइल भी, अलर्ट हो लेकिन अपने कार्य के प्रति उतना ही अकाउंटेबल भी हो, रिलायबल भी हो लेकिन रिस्पॉन्सिव भी हो, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड हो। यह सूत्र हमें कानून परिवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। हम सब जानते हैं, जांच एवं दंड के पुराने तरीकों से आगे निकलकर आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और साक्ष्य का उपयोग करना न केवल न्याय की दृष्टि से बेहतर है, अपितु इस प्रक्रिया से जांच में होने वाले अनावश्यक व्यय व श्रम को भी कम किया जा सकता है। इसी के दृष्टिगत लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना भी की गई है। आप एक पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त हो रहे हैं, जहां अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखना और पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के लिए भी आपकी एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन होना है। आपसे हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि आम जनमानस की सुरक्षा, समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने,
एक मित्र पुलिस की छवि को क्षुण्य बनाए रखने के लिए आप सभी अपना 100% योगदान देंगे। अपने कर्तव्य पालन के दौरान कठोरता के साथ साथ विनम्रता का अद्भुत समन्वय बनाए रखते हुए कर्तव्य परायणता, अनुशासन और सत्यनिष्ठा का सफल उदाहरण आप सभी स्थापित करेंगे। पुलिस सेवा में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। पुलिस बल को हमेशा मुकाबले में डटकर खड़े रहना तथा कर्तव्य की बेदी पर स्वयं को अर्पित करना ही होता है। समाज तथा जनमानस में पुलिस की यूनिफॉर्म को देखकर सुरक्षा और विश्वास का भाव जागृत होना चाहिए। आपको उनके विश्वास को सही साबित करना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। आपकी दक्षता और कर्तव्य परायणता ही किसी पीड़ित की पीड़ा को कम कर सकती है, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी के लिए शीर्ष आयामों की कोई कमी नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने आचरण से जनमानस की कसौटियों पर खड़ा उतरते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा तथा ईमानदारी से उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी प्रदेश में सुशासन की नींव अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की स्थापना से मजबूत होती है। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रदेश में उत्तरदायी पुलिसिंग व्यवस्था और व्यावसायिक रूप से दक्ष संवेदनशील पुलिस बल हो। सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके लिए हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में हमारी सरकार ने अनेक रिफॉर्म किए हैं। पुलिस का आधुनिकीकरण किया है। पिछले 7 वर्ष में पुलिस बल में नई भर्तियों को लेकर के संसाधनों की उपलब्धता में अपार वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए 1,60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी की गई है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 60,200 से अधिक पदों पर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न की गई। पिछले 7 वर्षों के दौरान पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को भी 3 गुना से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं में महिला पीएसी बटालियन की स्थापना का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए इन रिफॉर्म और आधुनिकीकरण के इस अभियान का ही हिस्सा है कि पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। कहीं भी कोई अराजकता और गुंडागिर्दी नहीं, बल्कि आज यही उत्तर प्रदेश सुशासन के एक मॉडल के रूप में अगर देश के अंदर देखा जा रहा है तो इसमें एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के हमारे बहादुर जवानों के द्वारा निष्ठा से की गई सेवा का परिणाम है। आज रूल ऑफ लॉ के माध्यम से
उत्तर प्रदेश ने अपने परसेप्शन को फर्स्ट ईयर। तो आज मुख्यमंत्री और आप लोगों को टैबलेट्स दिए गए, आप कैसा महसूस कर रहे हो और क्या कहना चाहिए मुख्यमंत्री? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ताकि बच्चे पढ़ाई की तरफ बढ़ें। अच्छा, आप मुरादाबाद के लिए जो सरकारी विश्वविद्यालय खोलने जा रहा है उसको लेकर क्या बोलेंगे? अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कॉलेजेस हैं और यहाँ की एजुकेशन इतनी अच्छी मानी नहीं जाती है, तो अगर अच्छे कॉलेजेस होंगे तो यहाँ की एजुकेशन में अच्छा होगा। तो आज जो टैबलेट्स दिए गए इससे आप लोग को एजुकेशन में और जॉब्स में कितनी सपोर्ट मिलेगा? अच्छा रहेगा अगर हम इससे पढ़ेंगे तो जो उन बच्चों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं वो अभी तो।